अस्सलामुअलैकुम। मैंने एक बात कहने के लिए ये यूट्यूब पर आया। ये मेरा यूट्यूब नहीं है, मेरा यूट्यूब का कोई चैनल भी नहीं है, मेरा दोस्त का यूट्यूब चैनल है। तो हांगकांग में जितना रिफ्यूजी है, इन लोगों का इन लोगों के लिए मैंने कुछ कहना, और मेरे दोस्त, मेरा जिगरी भाई बहन जो भी है, और कोई बंदा का किसी कुछ फ़ायदा हुआ तो मेरे वही फ़ायदा। तो सबके लिए मैंने कुछ बात बोलना चाहूँगा। वो बात क्या है, जो लड़का और लड़की हांगकांग में आया वो पहले इमिग्रेशन में कोई केस लगा था। वो इमिग्रेशन कॉलोनी में उसका स्क्रीन इंटरव्यू होता। स्क्रीन इंटरव्यू के बाद उसको वांचाई में भेज देता, मतलब अपील करना पड़ता। अपील का बाद जब अपील ख़त्म हो जाता, उसका बाद वो बंदा हाई कोर्ट में जाके जुडिशियल रिव्यू कर सकता, जेआर का बाद जब जेआर ख़त्म हो जाता, फिर वो हाई कोर्ट में 3-4 मरतबा कर सकता, कोर्ट ऑफ फाइनल अपील में 1 मरतबा कर सकता है। इसमें घुमा फिरा के 2-3 साल, 4 साल, 5 साल चला जाता। जिस बंदा का कोर्ट ऑफ फाइनल अपील, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट, वो ख़त्म हो जाता, इसका बाद कोई भी लड़का, दूसरा लड़का और लड़की फिर नया केस कॉलोन बे में अपील कर सकता। यही मेरा बात है। कॉलोन बे में कैसे अपील करेगा कोई भी बंदा? जस्ट इतना सा लिख दे, मैं सब्सिक्वेंट क्लेम करना चाहता हूँ, तो मेरे सब्सिक्वेंट क्लेम को एक्सेप्ट करो। छोटा सा एक एप्लीकेशन लिख के, इसके लिए बहुत बड़ा कोई बंदा है, वकील भी है। मैंने उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। उन लोगों ने बहुत सारा 10, 15, 20 पत्ता लिख के फिर साइन करके जमा कर देता। कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना हाथों में एक कागज़ ले लो और उसमें लिखो, मैं सब्सिक्वेंट क्लेम करना चाहता हूँ। बस वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो आपको एक लेटर भेजेंगे। जब लेटर भेजेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब लेटर भेजेंगे तब आपने आपका केस लिख के उधर जमा करना। जो बंदा, अब अगर किसी ने, समझो मैं कोई वकील के पास गया, वकील मेरे को एप्लीकेशन तो कर दिया, बाद में वकील बोला अभी तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ये कोई बात नहीं है। वो 10-15 पेज लिख के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल बात ये है, मेरा जो केस है वो लिख के जमा करना। अगर वकील वो केस लिख के जमा करे तो ठीक है। अगर वो केस आपको खुद लिखना, तो आप सोच समझ के लिखना, कोई बंदा से मशवरा लेके लिखना। ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। अगर इधर आपका केस में कोई कमी है तो समझो आपका केस गया, आपका केस चला गया, फौत हो गया। इसलिए वकील का साथ जब आप लोगों ने बात करना, सिर्फ यही बात करना, भाईजान मेरे केस आपने लिख के देना। एप्लीकेशन से पहले वाला एप्लीकेशन लिख के देने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक पैसा का फ़ायदा नहीं है। मगर इन लोगों ने, वकील लोगों ने, सिर्फ वो पहला एप्लीकेशन लिख के देता है। दूसरा, आपका केस लग गया, अभी आपका काम आप समझो, मेरा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। पहले दरख्वास्त एप्लीकेशन आप खुद करो, दूसरा जब उधर से कोई लेटर आए, उसका जवाब
आप खुद दो और किसी वकील का पास जाओ, मैंने ये केस लगाना, मेरे को केस लगा दो। कैसा लगाओगे? ये मेरा स्टोरी है, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान का ये मेरा स्टोरी है। इसका साथ मिला के कैसा स्टोरी बनाओ जो स्टोरी मेरे इधर लग जाए। सिर्फ पहला एप्लीकेशन दे के छोड़ दिया वो कोई बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। मैंने सबको जोड़ हाथ से बोल रहा भाईजान, जिसका कोर्ट ऑफ फाइनल अपील ख़त्म हो गया वो बंदा कॉलोन में अपील करने के लिए दरख्वास्त वकील से जब कराओगे, वो वकील से ही आपका स्टोरी लिखा के जमा कराओ। अगर वकील स्टोरी लिखा के जमा नहीं कराएंगे, आप खुद करोगे, हो सकता है इसमें कोई मसला है जो आप नहीं समझोगे और आपका केस ख़त्म हो जाएगा। आपका ज़रूरत हो मेरे पास भी आ जाना, मैं मदद करूँगा, मगर ज़रूर सोच समझ के वो स्टोरी लिख के फिर बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट वो केस का साथ रिलेटेड है वो ज़रूर लेके आना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो भी ये केस एक्सेप्ट नहीं होगा। ज़रूर डॉक्यूमेंट लेके आना और केस अच्छी तरह सजाना, अच्छी तरह अरेंज करना, अच्छी तरह सजा के फिर जमा करना। ऐसा एक वो इमिग्रेशन बोल दिया तुम्हारा केस तुम जमा करो, बस थोड़ा सा लिख के जमा किया, इससे केस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सोच समझ के लिखना। थैंक यू भाई। अगर इससे किसी का कोई बंदा का नुकसान पहुंचा उसलिए मैं माफ़ी मांग रहा, और किसी का कोई फ़ायदा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह।